We'll continue further with our topic, and now we need to learn different methods of preparing colloidal salt. See, लायोफिलिक colloid बनाने में प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? आप उसके अंदर पार्टिकल्स डालोगे, आप डिसॉल्व हो जाते हैं. बट प्रॉब्लम किसका है? लायोफोबिक. So preparation of lyophobic salt can be prepared by the following two methods. One method is condensation method, second is dispersion method. In condensation method, again we do have two methods, chemical method as well as physical method. Let us understand one by one. In chemical method, there are four different methods which we use in chemical method. Thank God they have given only reactions for us to learn. No doubt we have to learn them by heart, but simple four reaction. You can prepare colloid either by double decomposition reaction, oxidation reaction, or reduction reaction, or hydrolysis. If we do arsenic oxide का in the presence of H2S double decomposition करते हैं, then we get arsenic sulfide. That is a colloid. And by the way, ये colloid जो है वो सल्फर का colloid है, और यहाँ पे सल्फर नेगेटिव चार्ज है, याद रखना. और you may write down in your book also. Second one is sulfur dioxide plus H2S. Oxidation होगा, सल्फर का colloid मिलेगा in water. But at this time, sulfur is neutral. Third one, we have AuCl3 in the presence of formaldehyde and water. By reduction, it gives you gold, formic acid and 6HCl. उस टाइम पे गोल्ड न्यूट्रल है, and FeCl3 plus 3H2O plus 3H2O plus 3H2O आपको देगा FeOH thrice, and at that time Fe is in plus 3 form. The second method, which is physical method. अच्छा, बाय द वे ये कंडेंसेशन मेथड था, मैं बताना भूल गया. कंडेंसेशन मेथड का मतलब ये है कि यहां पे मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड बन रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होंगे और क्या बनाने वाले? मल्टी मॉलिक्यूलर. कंडेंसेशन का मतलब ये है. सेकेंड मेथड जो है वो है डिस्पर्सन मेथड, वो अलग है. कंडेंसेशन की दो सब मेथड है, केमिकल एंड फिजिकल. कंडेंसेशन पढ़ा रहा हूं. जो सेकेंड वाली है फिजिकल मेथड, इट्स बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. दिस एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट काफी इंटरेस्टिंग है. I want you to read these three lines and let's see who can explain it to me. See, here we are talking about second method, by exchange of solvent. What do I mean by exchange of solvent? Suppose, first of all, we need to remember we are preparing lyophobic colloid. What are we preparing? Lyophobic colloid. Suppose A को मुझे C के अंदर डिसोल्व करना है. C is our dispersing medium, A is our dispersing phase. But A और C का कोई बनता ही नहीं, लेना देना ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं, पहले A को B के अंदर डिसोल्व करेंगे. A gets easily dissolved in B. B is a solvent, A is solute. ये दोनों ट्रू सॉल्यूशन बनेंगे. क्या बनेंगे? देन A प्लस B जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको C के अंदर डालेंगे, जिसमें B सॉल्वेंट है, C भी सॉल्वेंट है, लेकिन C को एक्सिस में लेंगे काफी ज्यादा. सिंस काफी ज्यादा लेते हो तो ये B इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा, और इसके अंदर जो डिसोल्व हुआ जो A पहले से है, जब इसके अंदर जाएगा तो वो A के पार्टिकल्स इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि वो तो C के अंदर इनसोल्यूबल है, वो तो C के अंदर कैसा है, एंड कंबाइन होकर क्या बनाएगा? कलॉइड. तो यहां पे हमने क्या किया? एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आता है कि नहीं आता है? एक्सेसिव कूलिंग. एक्सेसिव कूलिंग अगेन डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है, सिंपल वाला है. एक दिन घर पे गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, वी ऑर्डर समटाइम्स, काफी गेस्ट आने वाले हैं तो पेप्सी की बोतल लेके आते हैं, एंड कई बार वो क्या होती है, ठंडी नहीं होती है तो हम फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं बड़ी वाली बोतल. वी डू दैट, बराबर. 3-4 बोतल डाल दी है और एक बोतल के बारे में भूल चुके. we have forgotten about that. Okay, I'm trying to draw that bottle. Okay, I think so. It looks like a bottle, not a Pepsi bottle, but it does look like a bottle. Okay, थोड़ा अच्छा और बना सकता था, बट पेप्सी का बोतल तो नहीं बनेगा भाई.
सी ओवर हियर, व्हाट आर द बॉटल यू टेक, यहां पे दूध की बोतल ज्यादा दिखती है ओके जब हम उसको फ्रीजर के अंदर डाल दिया है एंड वी हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, गेस्ट चले भी गए, 3-4 घंटे के बाद वो बोतल के बारे में याद है कि अरे एक बोतल अभी भी फ्रीजर में पड़ी हुई है, एंड आई सेड 3 to 4 hours, वेरी इंपॉर्टेंट. And when we remove it, sometimes if you open the cap at that time this thing happens, sometimes before that it also happens. As soon as we open the cap, उससे पहले भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको छोटे 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 आइस के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं. हैव यू नोटिस दिस? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं हुआ तो घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट बी केयरफुल, डोंट पुट द ग्लास बोतल इनसाइड, ओनली प्लास्टिक बोतल. और जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, दैट्स कॉल्ड द कॉलोइडियल ऑफ आइस इन पेप्सी. सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड, सेम वे इट इज यूज्ड, but instead of Pepsi they use chloroform to obtain the colloidal solution of ice in organic solvents like chloroform or alcohol or ether. In the solution of water is cooled, then the molecules of water which cannot remain separate associate and form a particle in size of colloidal particle. बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? As I had spoken to you about condensation, इन कंडेंसेशन छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे थे, इसको एसोसिएटेड कलॉइड्स बोल रहे थे. इसके अंदर हम डिस्पर्सन के अंदर कुछ और हो रहा है. इसमें बड़े पार्टिकल्स को हम तोड़ेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड बनेंगे. बड़े पार्टिकल्स को हम तोड़ने वाले हैं. हमको जो पहली बताई गई है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड. मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड इज लाइक अपने आटे की चक्की. यू नो दिस ग्राइंड मिल, कई बार मूवी में दिखाई गई है, अभी तो आपने शायद देखी नहीं होगी. ओके, दो बड़े स्टोन्स होते हैं, एक स्टोन घूमता है और बीच में से हम क्या डालते हैं? ग्रेन्स डालेंगे, इट गेट्स पीस ऑफ आउट एंड व्हाट डू यू गेट? फ्लावर, आटा मिलता है. जो पिसाफाइड होने के बाद जो आटा मिल रहा है, वही चीज यहां पे करेंगे. इंस्टेड ऑफ दोस ग्राइंडिंग स्टोन्स वी डू हैव टू बिग metallic plates which are rotating at a very high revolution opposite to each other. ऑपोजिट टीचर रोटेट करते हैं एंड देयर इज एन ओपनिंग जहां से सस्पेंडेड यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स डाले जाते हैं. दे गेट पिसाफाइड ओवर हियर. यूज प्रॉपर वर्ड सर, इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. इट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. जो ये सेटअप है उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग मिल या तो कॉलोइडल मिल. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड यहां से छोटे छोटे पार्टिकल कॉलोइड की साइज में मिलेंगे और यहां पे आप डिस्पर्सन मीडियम लगवा दीजिए. डिस्पर्सन मीडियम लगवा दिया, देन व्हाट डू यू गेट इज कॉलोइड. सिंपल सा पॉइंट है. अनदर पॉइंट ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रोलिंग मतलब प्लेट्स की जगह पे दे यूज समटाइम्स बड़े स्फीयर्स, स्फेरिकल बॉल्स यूज करते, तो भी आपको मिलेगा इस तरीके से. एंड द थर्ड वन विच दे यूज, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन से ये पार्टिकल को तोड़ा जाता है. तो all these are called mechanical dispersion. You may read it afterwards. The second one is called electrical dispersion or Bragg arc method. In Bragg arc method, as this diagram is showing over here, we have one container and another container. Between both this container, we fill up ice over here. Correct? Second thing, इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम सेकंड कंटेनर के अंदर भरा जाता है, ये वाला, ये डिस्पर्सन मीडियम है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइस इट इज वेरी चिल, एकदम ठंडा है. हमें कॉलोइड बनाना है, लेट्स से कि गोल्ड का कॉलोइड बनाना है. जो भी मेटल का कॉलोइड बनाना है उसके इलेक्ट्रोड्स लिए जाएंगे. उससे क्या लिए जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स. एंड इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज के साथ यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है. दे हैव नॉट बीन टच विथ ईच अदर, कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, बट थोड़ा सा माइन्यूट गैप होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी विथ लॉट्स ऑफ करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क. उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क. एंड सिंस हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. दैट हीट एक्चुअली वेपराइजेस दिस इलेक्ट्रोड. वो इलेक्ट्रोड को क्या करेगा? वेपराइज करेगा एंड इलेक्ट्रोड का वेपर ऊपर जाएगा. बट अगेन बिकॉज ऑफ आइस दिस डिस्पर्सन मीडियम इज चिल्ड, तो वो वेपर ऊपर जाते जाते ही यहां पे ऊपर जाने से पहले ही छोटे छोटे उसके पार्टिकल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट होंगे? कॉलोइड के अंदर. दैट इज कॉल्ड
Okay, electrical dispersion of Bragg arc method. 2 marks short note along with simple diagram, which you may understand it very nicely. Why don't you read both the methods which I taught you? See over here, we are talking about peptidization. See, peptidization is a topic, let us understand. Textbook language is confusing. Let me explain you first the way I want you to understand, and then we'll understand from your textbook. See, इस तरीके से suppose हमें FeOH thrice का colloid बनाना है, but problem is that FeOH thrice is a lyophobic colloid. Lyophobic है मतलब वो हमेशा बड़े बड़े प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही बनेगा, पानी के अंदर डिसोल्व क्या नहीं बनने वाला. सो टू ऑब्टेन दरवाजा बंद कर, टू ऑब्टेन the colloid of this, what will we do? We will get freshly prepared FeOH thrice. हम क्या करेंगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH थ्राइस लेंगे, उसका प्रेसिपिटेट है. नाउ हम उसके अंदर FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे. हम क्या करेंगे? FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे. इस बार वाई FeCl3? वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. डू यू रिमेंबर व्हेन आई वाज मेकिंग यू राइट डाउन द प्रिपरेशन कॉलॉइड, वो जो केमिकल उसमें आई मेड यू राइट डाउन ओवर हियर +3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह कॉलॉइड पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है. इसके अंदर जो मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा उसका एक आयन दैट इज Fe3+ होना चाहिए कॉमन. पहली चीज मैंने ये आई मेड इट श्योर कि वो Fe3+ हो. वो कौन सा हो? आर यू गेटिंग दिस? सेकेंड थिंग विच आई मेड श्योर कि ये ट्रेस अमाउंट में हो. ट्रेस अमाउंट का मतलब है बहुत ही कम क्वांटिटी हो. जब हम इसको अंदर डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, वो एड्सॉर्ब हो जाता है. Fe3+ स्पेसिफिकली क्या एड्सॉर्ब हो जाएगा? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नॉट इलेक्ट्रॉन्स. वो एड्सॉर्ब होके Fe3+ एड्सॉर्ब हो रहा है, एंड क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव. दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर. बिकॉज दे रिपेलिंग ईच अदर, इसलिए ये प्रेसिपिटेट टूट जाएगा. टूट के कौन सी साइज में आ जाएगा? छोटे कॉलॉइड के फॉर्म में. एंड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. यहां पे जो FeCl3 था वो पेप्टाइजिंग एजेंट था. वो कौन सा था? रीड इट ओवर हियर. आई एम रीडिंग इट नाउ. सुटेबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर ऑब्टेन्ड. आप उसके ऊपर लिखोगे ये कौन से प्रेसिपिटेट थे? FeOH thrice का. The precipitates are stirred in the dispersion medium in the presence of electrolyte. ये इलेक्ट्रोलाइट है FeCl3. जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा है? FeCl3. Taken in small proportion and the precipitates are the precipitates are converted to colloidal particle and sol is obtained. सीधा वो उन्होंने बता दिया, बोलते ये लेने से हो गया. That's what our friend was explaining. क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया. अगर आप 3 लाइन पढ़े करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मैंने उसको समझाया, देन समझ में आ रहा है क्यों. अभी जरा देखते हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. द केटायंस एंड एनायंस यूज्ड इन दिस रिएक्शन, एनी वन ऑफ देम शुड बी कॉमन. मैंने Fe3+ कॉमन लिया था, किसी और के अंदर नेगेटिव कॉमन होगा, इसके अंदर पॉजिटिव कॉमन था. बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप ऑन द प्रेसिपिटेट, and as a result they breaks into small pieces and the size of particles in the range of colored particles are obtained. For an example, freshly prepared ferric hydroxide precipitates are mixed with the aqueous ferric chloride solution, which is called peptizing agent, and stirred. Hence Fe3+ ions are adsorbed on the surface of the precipitates. As a result,
particles are changed to the size of colored particle and sol is obtained. बराबर है कि नहीं?